यूनिट 7 है तो कम्युनिकेशन एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। डेफिनेशन इंपॉर्टेंस तो एलिमेंट्स मॉडल चैलेंज इन कम्युनिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट। यूनिट 7 है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों विचारों तथा भावनाओं का आदान प्रदान है। यह कथन किसका है? तो बा न्यूमैन एवं समर। संचार शब्दों में पात्रों सूचनाओं विचारों एवं संपत्तियों के आदान प्रदान करने का साधन है। तो यह कथन किसका है? तो बा फ्रेड जी मायर। संप्रेषण बोलने सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध एवं निरंतर प्रक्रिया समाहित करता है। यह कथन किसका है? तो बा एलन का। संप्रेषण आवश्यक रूप से क्या है? तो द्विमार्गी प्रक्रिया। संप्रेषण की आवश्यकता प्रबंध के किस स्तर पर होती है? तो ये सभी स्तरों पर होती है। प्रबंध के निम्न स्तर पर, मध्यम स्तर पर, उच्च स्तर पर। संप्रेषण के लिए होना चाहिए तो प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता। संप्रेषण का उद्देश्य है तो उपयुक्त सभी प्रबंधीय कौशल का विकास, परिवर्तनों को लागू करना, प्रयासों का समन्वय। संप्रेषण नियंत्रण शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से लिया गया है? तो साइबरनेटिक्स। संप्रेषण का सामान्य सिद्धांत है तो स्व उद्देश्यता का सिद्धांत। व्यवसायिक संचार का कार्य है तो आंतरिक क्रियाएं और बाह्य क्रियाएं। मौखिक संचार के साधन है तो पारस्परिक वार्तालाप, यंत्र चलित उपकरण, आवाज। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है तो उचित संदेश देना। संप्रेषण के 4 एस कौन कौन से हैं? तो संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति और निष्ठावान। संप्रेषण है तो एक तरफा प्रक्रिया। तो संचार प्रक्रिया का आधारभूत प्रकार है तो शाब्दिक माध्यम व अशाब्दिक माध्यम। मौखिक संचार की उपयोगिता है तो उपयुक्त सभी। जब सूचना को गोपनीय रखना हो, प्राप्तकर्ता शिक्षित ना हो और लिखित रूप से देना संभव ना हो। व्यवसायिक संचार की आंतरिक क्रियाएं हैं तो वह उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसमें भी है, उपयुक्त सभी इसमें भी है। संप्रेषण शब्द, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में किस शब्द से हुई है? तो कम्युनिस दा। संचार का अर्थ है तथ्यों, सूचनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को सभी तक पहुंचाना। उपयुक्त शब्द। प्रतिपुष्टि होती है तो प्रतिपुष्टि होती है त्रिमार्गी पद्धति। एकल मार्गी संप्रेषण में नहीं होता प्रतिपुष्टि। ए ने बी को एक संकेत उर्दू भाषा में लिखकर प्रेषित, जबकि बी उर्दू नहीं समझता तो यह संप्रेषण नहीं है। कीथ डेविस ने संप्रेषण प्रक्रिया को कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 7। संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो विचार की सृष्टि। संदेशवाहकता का कार्य कौन करता है? तो संदेश प्रेषक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रतिपुष्टि में संदेश की प्रत्युत्तर ने प्राप्त सिद्धांतों की होती है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश एक है उद्दीपक। संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को कहते हैं प्रेषक। संप्रेषण का क्षेत्र है व्यापक। संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का। संप्रेषण विकास है लोगों का। संप्रेषण प्रक्रिया का घटक नहीं है संप्रेषण व्यवसाय। हेलिकल या सर्पाकार प्रतिदर्श किसके प्रतिमान को कहा जाता है? डांस का प्रतिमान। एक संगठित व्यवसायिक उपक्रम में सम्मान हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो इनमें से कोई नहीं। प्रसार शिक्षण एक पद्धति है तो व्यवहारिक शिक्षण की। प्रसार शिक्षण पद्धति में विशेष महत्व है नमनीयता का। संप्रेषण प्रक्रिया में ज्यादा देरी होने से स्वरूप बदल जाता है संदेश का। शोरगुल के कारण ठीक से संभव नहीं हो पाता सुनना। भौतिक बाधा है उपयुक्त सभी। कारखाने में शोरगुल, दूरसंचार सुविधाओं, बाहरी विकृतियां, समय की दूरी, उपयुक्त सभी। प्रसार कार्य आरंभ करते समय ध्यान रखना चाहिए तो इनमें से कुछ भी नहीं। संप्रेषण के अवयव नहीं है तो ये टेलीग्राम। भौतिक बाधा है तो ये सभी। हेलो प्रभाव, वित्त संबंधी बाधाएं, शोरगुल, समय एवं दूरी, उपयुक्त सभी। प्रसार शिक्षा में इंटरनेट का क्या महत्व है? तो नवीनतम शिक्षण जानकारी पहुंचाने हेतु। आपातकाल में जनसंपर्क का कौन सा प्रसार साधन सर्वोत्तम है? तो रेडियो। संचार सामाजिक परिवर्तन के लिए आवश्यक है, यह किसने कहा? तो सुपे ने। संचार का प्रकार है तो ये सभी। सामूहिक, सामाजिक, व्यक्तिगत। अरस्तु मॉडल के तत्व हैं तो 3। लासवेल मॉडल है संचार प्रक्रिया के तत्व बताए तो 5। संचार की विशेषता है तो उपयुक्त सभी। उद्देश्य स्पष्ट हो, प्राप्तकर्ता की इच्छा के अनुरूप, उचित समय। परिणाम प्रदर्शन द्वारा प्रणाली प्रदर्शित की जाती है तो कृषि संबंधी, पशु पक्षी संबंधी, उद्योग धंधे संबंधी, अभियान संबंधी संदर्भ हो सकते हैं तो सभी। बीज एवं खाद वितरण, संक्रामक रोगों से पशुधन की रक्षा, कुआं तालाबों की मरम्मत। परिपत्र को कहते हैं तो गश्ती चिट्ठी। पर्चा सूचनाएं होती हैं, पर्चा में सूचनाएं होती हैं एक विषय से संबंधित। विज्ञप्ति पत्र एवं लघु पुस्तिका में सूचनाएं होती हैं तो कई विषय से संबंधित। संवाद का प्रकार है तो प्रतियोगिता, सेमिनार, कार्यशाला, ये सब। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रसार शिक्षण विधियों को प्रभावशाली बनाने का सर्वोत्तम साधन है कार्यकर्ता को नवीन संचार विधियों का क्या अर्थ रहे तो वह कमजोर शब्दों में व्यक्त संदेश बदल देता है तो संप्रेषण का अर्थ। संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है प्रतिपुष्टिकरण। प्रतिपुष्टि किस रूप में हो सकती है? मुस्कुराना, प्रश्न पूछना, अधिक स्पष्टीकरण मांगना।
निम्न में से किस स्तर पर संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है? तो द उपर्युक्त सभी। संप्रेषण के 4 एस हैं, तो बा शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। संप्रेषण का क्षेत्र है, तो सा व्यापक। भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है, तो बा वैदिक संप्रेषण सिद्धांत। प्रसार शिक्षा विधि की अवधारणा का तात्पर्य है, तो आ वह माध्यम जिसके द्वारा शिक्षक ज्ञान को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है।